नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका चौथा वीडियो आपके सामने लाए हैं। ठीक है, इससे पहले अब 3 वीडियो अपलोडेड है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रखे हैं और साथ में इसके नोट्स भी मिलते हैं। तो साथ में इसके पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ तो आप जान लीजिए कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। और वो पीडीएफ नोट्स बच्चे बोलेंगे कहाँ मिलता है भैया, तो वो भी बता देंगे। ठीक है, और एक ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद उसमें ऐसे पहले से बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है, जिनको 2024 में एग्जाम देना है वो ज्वाइन कर रखे हैं। तो आप भी चाहे तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स वहाँ पे मिलते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो और भी कुछ है। तो उन सभी के नोट्स वहाँ पे अपलोडेड रहते हैं, वहाँ पे नोट्स रेगुलर अपलोड किए जाते हैं। तो आप चाहे तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे भैया कहाँ से ग्रुप ज्वाइन होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप के लिंक होंगे। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ अगर आप पीडीएफ नोट्स पढ़ोगे तो उतना हद तक क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप ये वीडियो देखते हो उसके बाद जब जाते हो पीडीएफ नोट्स को पढ़ने तब पूरा क्लियर हो जाएगा, तब तो कुछ बचेगा नहीं, अच्छा ढंग से क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए लगभग याद ही हो जाएगा वो चीज़। तो चलिए आज क्या भैया क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, तो आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव जो कि इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड में ये कितना बार पूछा जा चुका है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये तो कितना बार पूछा जा चुका है। ये जितने भी है ना तीनों जो टॉपिक है ना, तीनों VVI टॉपिक्स है। ठीक है, तीनों, ठीक है, लिख लो तीनों पर VVI, क्योंकि बिहार बोर्ड बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये तो इसमें ट्रेंडिंग में रहता है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बच्चे बोलेंगे कैसे, आप कैसे बोल रहे हैं, तो भाई बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक उसे आप जाकर देखिए तब तो पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान से समझते हैं, पहले इधर समझो उसके बाद इधर आना। ठीक है, अभी तुम डिफिनेशन पढ़ने में लगे हुए हो तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले यहाँ समझो उसके बाद डिफिनेशन समझना। देखो ध्यान से समझो, ये वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या है उसको समझो। हमने यहाँ पे मान लिया कि प्लस चार्ज और यहाँ पे हमने मान लिया माइनस चार्ज। प्लस चार्ज को हमने क्यू मान लिया तो प्लस क्यू इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं माइनस क्यू। ध्यान से समझो कि हमने यहाँ पे 2 आवेश लिया, क्या आवेश भैया, 2 आवेश। 2 आवेश हमने यहाँ पे लिया, एक को हमने धनात्मक लिया और एक को हमने ऋणात्मक लिया। क्या किया कि एक को धनात्मक लिया और एक को ऋणात्मक लिया, 2 आवेश लिया। हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से समझिए, दोनों को हमने क्यू लिया, मतलब दोनों का परिणाम बोल रहे हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है मतलब मान जो है दोनों का वो बराबर है, इक्वल है। एक वो प्लस क्यू है, वो माइनस क्यू है, प्लस और माइनस है तो वो तो भैया विपरीत प्रकृति का है, लेकिन उसका मान तो समान है ना। मान लो कि 2 है ना, 2q माइनस 2q, तो इसका मान बराबर है ना, दोनों का 2 ना मान है, तो उस वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि दोनों का मान तो बराबर है। बच्चे बोलेंगे हाँ भैया मान बराबर है, लेकिन एगो धनात्मक और एगो क्या है, ऋणात्मक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ये जो एक सिस्टम लिया जिसमें एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, इन दोनों को हमने रख दिया 2L दूरी पे। हमने क्या किया कि एक प्लस चार्ज लिया, एक माइनस चार्ज लिया, समान मान वाला चार्ज लिया और दोनों को रख दिया 2L की दूरी पर। बच्चे बोलेंगे भैया हम 2L क्यों ले, तो 2L नहीं तो आप 2x लीजिए, 2L लीजिए, मतलब 2 दूरी पर ही रखना है। ठीक है, तो 2L ले सकते हैं या फिर 2x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज को लिया, दोनों को 2L की दूरी पर रख दिया। ठीक है, ये जो सिस्टम हमने बनाया, ध्यान से समझिए, ऐसा जो हमने सिस्टम बनाया कि एगो प्लस चार्ज लिए एगो माइनस चार्ज लीजिए और दोनों को 2L की दूरी पर रख दिए, तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो पूरा निकाय है, इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसको क्या बोलते हैं भैया, विद्युत द्विध्रुव इसी को बोला जाता है कि हमने समान प्रकृति का 2 चार्ज लिया और दोनों चार्ज को क्या कर दिया, 2L की दूरी पर रख दिया, या फिर 2x ले सकते हैं, लेकिन फेमस है 2L या फिर 2a फेमस है। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई पूछे कि भैया ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो बोला कि देख भाई कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। तो फिर आप पढ़ा क्या रहे हो, मतलब कुछ नहीं होने का मतलब कुछ है ही नहीं, उतना भारी कुछ नहीं है कि 2 हम समान परिमाण वाला विद्युत आवेश लेंगे। ठीक है, और दोनों का विपरीत होना चाहिए, एगो प्लस होना चाहिए एगो माइनस होना चाहिए और दोनों को 2L की दूरी पर रख देंगे। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि वह निकाय होता है। ठीक है, एक सिस्टम होता है, क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें 2 समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति का विद्युत आवेश, 2 समान परिमाण। ठीक है, मान लो कि इसका 5 कूलम्ब है, ध्यान से समझो, तो इसका माइनस 5 कूलम्ब है, इसका अगर 2 कूलम्ब है तो इसका माइनस 2 कूलम्ब है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, दोनों का मान बराबर है, नहीं हो 5 है, इहो 5 है, एगो प्लस एगो माइनस है, तो 2 समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति का मतलब होगा एगो प्लस होना चाहिए एगो माइनस होना चाहिए। उसका विद्युत आवेश को हम कितना की दूरी पर रख रहे हैं भैया, 2L की दूरी पर रख रहे हैं। तो ये जो सिस्टम होगा ना, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि वह निकाय है जिसमें
दो समान प्रकृति का जो होना चाहिए, अलग अलग प्रकृति का विद्युत आवेश होना चाहिए जिसका परिमाण समान होना चाहिए और दोनों को 12 की दूरी पर रखा गया हो, इसी को बोलते हैं क्या भैया, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और इसको जो मिलाने वाला जो लाइन होता है ना, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको बोला जाता है द्विध्रुव का अक्ष। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। यहाँ और यहाँ को मिलाने वाला जो डॉटेड लाइन है उसको बोलते हैं द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव सबका क्लियर हो गया? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया इसमें कुछ है नहीं है कि हम यहाँ पर एगो प्लस चार्ज लेंगे एगो माइनस चार्ज लेंगे, दोनों का मान समान होना चाहिए और दोनों को 12 की दूरी पर रख देंगे, यही तो वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। और इसी सिस्टम को तो वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे और उसको जो मिलाने वाला लाइन रहेगा उसको क्या बोलेंगे भैया, अक्ष बोलेंगे। किसका अक्ष भैया, द्विध्रुव का अक्ष बोलेंगे। बस यही होता है वैद्युत द्विध्रुव, इतना होता है। अब ध्यान से समझो, इसमें एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को। हमने तुम्हें बोला कि सेम सिस्टम तू ड्रॉ कर, आपने बोला ठीक है भैया हम बनाते हैं कि एगो हम प्लस क्यू लेंगे और एक माइनस क्यू ले लेंगे। बच्चे बोलेंगे हाँ इतना तो ठीक है। उस दोनों को हमने क्या किया कि 12 के दूरी पर रख दिया। हमने बोला कि चल इतना तक ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो किसका सिस्टम है, विद्युत द्विध्रुव का सिस्टम है। किसका सिस्टम भैया, विद्युत द्विध्रुव का सिस्टम। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो समझो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। क्या भैया, पी वेक्टर से। इसका मतलब होता है आवेश कितना, अगर यहाँ पे 5 कूलम है, यहाँ पे -5 कूलम, हम सिर्फ बोलेंगे कि आवेश का एगो मान बताओ, मान एक दोनों में से कोई एगो का मान बताओ, तो आप बोलिएगा ना 5 कूलम, यही ना बोलेगा 5 कूलम। दोनों में से हम बोले कि आप एगो का मान बताइए तो आप बोलेगा 5 कूलम। तो कितना आवेश है उसको आप गुना कर दीजिए उसके बीच की दूरी से। ध्यान से समझो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि आवेश को, क्या भैया, आवेश को गुना कर दीजिए उसके बीच की दूरी से। तो दूरी तो सबको पता है भैया 12 रहता है या फिर 2a रहेगा। तो हम क्या किए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में यही हम समझे कि भैया आवेश कितना है, उस आवेश का गुणनफल या फिर उस आवेश को गुना कर दीजिए उसके बीच की दूरी को, वही तो बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वही यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बच्चे बोलेंगे क्यों वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, सदिश राशि क्यों होता है? सदिश राशि इसलिए होता है कि इसका एक दिशा होता है और वो दिशा क्या होता है, तो इसका जो दिशा होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस होता है। किधर होता है भैया, माइनस से प्लस होता है। ऋणात्मक से धनात्मक होता है, ऋण आवेश से धन आवेश होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर से किधर होता है, तो आप बोलिएगा ऋण आवेश से धन आवेश की होता है, या फिर ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है, या फिर माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यह एक सदिश राशि है कि दिशा होता है जिसका परिमाण आवेश तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसका जो मान होता है वो आवेश तथा उसके बीच का जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है और इसे पी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक, इसका क्या होता है फॉर्मूला भैया कि पी वेक्टर बराबर Q × 12 होता है। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, जब P वेक्टर बराबर Q × 12 हो गया तो जो Q है, Q तो होता है आवेश और आवेश का SI मात्रा क्या होता है। बच्चे बोलेंगे भैया कूलाम्ब होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे कूलाम्ब। अच्छा, दूरी का क्या होता है भैया, मीटर होता है। तो इसका SI मात्रक भी पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, इसका SI मात्रक पूछता है बिहार बोर्ड कि बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो आप बोलेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम्ब मीटर होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q से +Q की ओर होती है। -Q से कहाँ तक भैया, +Q की ओर होता है। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q से +Q की ओर होती है या फिर ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक, और इसका SI मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम्ब मीटर होता है। ये चीज समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या सेम लग रहा है? यहाँ पे बस आप उसका वैल्यू बता दिए और यहाँ पे वो आप सिस्टम बताए हैं। बच्चे यही बोलेंगे भैया आपने यहाँ पे सिस्टम बताया कि एक प्लस चार्ज ले लेंगे, एक माइनस चार्ज ले लेंगे और उसको 2L की दूरी पर रख देंगे, इसी को बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव है। और उसका जो आप वैल्यू बता रहे हैं, उसका जो आप मान बता रहे हैं, उसी मान को वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण कहते हैं। और इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और इसको पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है और यह एक सदिश राशि है। इतना समझ में आ गया? बच्चे बोलेंगे भैया इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाली बात। तो ये समझ में आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका वैल्यू बताता है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। अब अध्यारोपण का सिद्धांत समझते हैं। ये भी 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड कितना बार पूछा गया हुआ। देख भाई पहले ही लिख देते हैं, यहाँ पे VVI लिख लो, बढ़िया से लिख लो, VVI, यो VVI, सब VVI है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत समझते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत भी बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा हुआ है। अध्यारोपण का सिद्धांत भी बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा हुआ है। अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब समझो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़ा है, मेरे चारों बगल
5 गो आदमी है, मेरे चारों बगल 5 गो है, वहां है, वहां है, वहां 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 5 गो आदमी है, ठीक मान लेते हैं। या फिर आप कहीं पे खड़ा है, उसके चारों बगल आदमी है, ठीक 4 गो आदमी है। मान लीजिए कि आप हीरो मान लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं हीरो हूँ, ठीक, और मेरे चारों बगल गुंडा सब खड़ा है ना, गुंडा सब खड़ा, अरे है कि नहीं, मान लो गुंडा सब, और सब भला लेके इधर की ओर मारा, ठीक है, भला लेके इधर मारा। ध्यान से समझो, पहला गुंडा मारा भला, हम साइड हो गया तो भला इधर गया, तो भला का दिशा इधर हो गया। अच्छा, दूसरा का गुंडा मारा, हम साइड हो गए, भला उधर की ओर चल गया। तीसरा का गुंडा मारा, भला उधर चल गया। चौथा गुंडा मारा, भला इधर चल गया। पांचवा मारा, भला उधर चल गया। मतलब एक बिंदु, मतलब हम एक बिंदु हो गए, हमारे जगह पे, हम जहाँ पे खड़ा है वहां पे पांचों द्वारा एक खून को भला जोड़ो कि एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो उधर। इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, कि एक बिंदु पर ना टोटल कितना भाला मारा गया, एक बिंदु पर ना टोटल कितना विद्युत क्षेत्र हो रहा है, ठीक है, उसी का जो योग होता है, उसी का जो जोड़ होता है, उसी को बोला जाता है अध्यारोपण सिद्धांत। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलेंगे थोड़ा अच्छा से समझाइए ना, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। बच्चों बोलेंगे भैया खुद को हीरो बना लेते हैं, वाह वाह, कहाँ गई आपकी हीरोइन, सिर्फ हीरो से क्या होगा। ध्यान से समझो, अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब होता है कि यहाँ मान लेते हैं Q1 सब पॉजिटिव मान लेते हैं, चल Q2 ये भी पॉजिटिव है, Q3 ये भी पॉजिटिव है, Q4 भी मान लेते हैं, ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। ध्यान से समझो, बच्चे बोलेंगे भैया Q5 मान लो ना, कल कि आप Q5 बनाए थे, हम यहाँ मान लेते हैं Q5। ध्यान से समझो, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, ठीक, सब है बिंदु आवेश, सब बिंदु आवेश है, सब बिंदु आवेश है। हम बोले ना कि चल 5 गो अलग अलग बिंदु आवेश, बच्चे बोलेंगे हाँ 5 गो अलग अलग बिंदु आवेश। हम बोले कि बताओ ना एक बिंदु पर कितना टोटल आपका वैल्यू होगा, बताइए इस बिंदु पर कितना होगा। तो आपने बोला कि देखो यहीं पर एगो Q0 ले लो टेस्ट चार्ज, मतलब ये भी पॉजिटिव ले लो, बताओ इहो पॉजिटिव है, इहो पॉजिटिव है। ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, कि इहो पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है और इहो पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में दुश्मनी नहीं करेगा जी। समान जाति वाला दुश्मनी करता है कि दोस्ती दुश्मनी करता है, तो दुश्मनी करेगा तो बोलेगा कि देख पार्टनर तू अपना गली हम अपना गली, तो हम मान लेते हैं इसके द्वारा लगाया गया बल E1 होगा, बल नहीं विद्युत क्षेत्र E1 होगा। Q2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इहो पॉजिटिव है, इहो पॉजिटिव है, उहो धनावेश है, इहो धनावेश है। समान जो जाति वाला रहता है विद्युत आवेश, उस पर क्या होता है, दुश्मनी होता है। तो दुश्मनी होने का मतलब बोलेगा कि भाई छुछुनर हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम इधर की ओर लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोलेगा भैया तू पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव है, तो हम इधर की ओर लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोला कि हम E3 लगाएंगे। ये बोला कि ना हम पॉजिटिव है, तो ये बोलेगा कि हम इधर क्यों लगाएंगे, तो इसके द्वारा क्या लगाया जाएगा, E4 लगाया जाएगा। ये बोलेगा हम पॉजिटिव है, तो ये बोलेगा कि हम इस पर E5 लगा देंगे। मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु पर, ध्यान से समझ, इस एक बिंदु पर Q1 भी लगाया, Q2 भी Q3 भी, बच्चों ने QT कौन है, अरे Q3 बोले हैं भाई, Q3 भी लगाया, Q4 भी लगाया और Q5 भी लगाया। तो इस एक बिंदु पर ध्यान से समझो, हमने नेट वाला आपसे पूछा कि बताओ ना कि टोटल कितना भाला हमको मारा गया, या फिर टोटल कितना भाला लगा किसी एक आदमी को एक बिंदु पर। तो सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, मतलब सबको जोड़ दो, E1 भाला प्लस E2 भाला प्लस E3 भाला प्लस E4 भाला प्लस E5 भाला। सब भाला को आपने क्या जोड़ा, बच्चे बोलेंगे हाँ जोड़ दिया। सबके माथा पे टोपी लगा दो, क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो बस यही होता है अध्यारोपण सिद्धांत, कि किसी एक बिंदु पर सभी बिंदु आवेश के समूह द्वारा लगाया गया विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, उस सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड के सदिश योग के बराबर होता है। वही यहाँ पे हिंदी में लिखा गया हुआ है। ध्यान से समझो कि किसी एक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के समूह के कारण, प्रत्येक बिंदु आवेश के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु के प्रत्येक आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। प्रत्येक बिंदु के तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और हम पर कितना अटैक हुआ, उस सभी अटैक को हम अगर जोड़ देंगे और उसके माथा पे टोपी लगा देंगे कि देख सदिश है सब, तो सभी अटैक के योग को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब एक बिंदु पर ना कितना छुछुनर अटैक किया है, ठीक है, एक बिंदु, हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़ा है, हम पर कितना अटैक किया गया है, ठीक है, हम पर कितना अटैक किया गया है, सभी को जोड़ के हम बता देंगे कि भाई बात देख ओवरऑल अटैक इतना किया गया हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। तो क्या तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों इंपोर्टेंट है, क्या तीनों समझ में आ गया? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ गया मास्टर, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव हम समझ गए, एक बार और समझा देते हैं। देखो तीनों को क्विक रिकैप कर लेते हैं, और तीनों इंपोर्टेंट है। बच्चे बोलेंगे भैया क्वेश्चन लिखो ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं, तीनों इंपोर्टेंट है। आपसे क्या पूछेगा
कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबरी पूछते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 2 नंबरी में कि विद्युत द्विध्रुव 2 नंबरी 5 नंबरी दोनों में पूछता है। ये 2 नंबरी 5 नंबरी दोनों में पूछता है। 2 नंबरी में पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं तथा इसके एसआई मात्रक को आप लिखें। ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स वाले यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 5 नंबरी में क्वेश्चन बनता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अक्षीय बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव बताइए। ठीक है, तो वो सब अभी जस्ट थोड़ा आगे पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स ये तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों इंपोर्टेंट है।